एवरीवन, आपने नोटिस किया होगा ना कि कभी कभी आपको पता होता है कि आपको क्या बोलना है, लेकिन बस वो एक वर्ड इंग्लिश का जुबान पे ही नहीं आ रहा होता है। तो आज मैं बताऊंगी कि कैसे आप अपनी वोकैबुलरी, अपने शब्दों के ज्ञान को बढ़ा सकते हो। वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो इज इंग्लिश फॉर किड्स। इसमें मैं आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ जो बहुत आसानी से आप कर भी सकते हो। टिप नंबर 1 है जो आपने कई बार सुनी होगी कि पढ़ो पढ़ो, लेकिन यहाँ सिर्फ पढ़ने की नहीं, स्मार्टली रीड करने की बात हो रही है। रीड स्मार्टली। आप स्मार्टली कैसे रीड करोगे? स्मार्ट रीडिंग का मतलब क्या है? आप जब भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो किताब हो, न्यूज़पेपर हो, आर्टिकल हो, और आपको कोई शब्द समझ ना आए तो उसे इग्नोर मत करो। उसका मीनिंग उसी वक्त चेक करो, उसी वक्त अपने दिमाग में आंख बंद करके एक सेंटेंस बना लो उस शब्द से रिलेटेड, और उस वर्ड को अपने फोन में, नोट्स ऐप में कहीं पर लिख लो। टिप नंबर 2 है लिसन लाइक अ डिटेक्टिव। चाहे आप कोई सीरीज देख रहे हो, व्लॉग देख रहे हो, या फिर कोई मूवी देख रहे हो, उसे गौर से सुनो और कोई भी नया शब्द आता है तो उसे झट से पकड़ लो और पॉज लेकर उसका मतलब वापस से ढूंढो और सेम चीज रिपीट करो। तो बस ऐसे ही आपको पता लग जाएंगे नए शब्द। टिप नंबर 3, यूज इट और लूज इट। देखो भाई, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग बनाने का, अपने शब्दकोश के ज्ञान को अर्जित करने का और बढ़ाने का एक ही तरीका है कि अगर आपने उस शब्द को यूज नहीं करा ना तो यू विल इवेंचुअली लूज इट, मतलब आप भूल जाओगे। नंबर 4 है मेक वर्ड कनेक्शंस। हमें क्या करना है? हमें अपने ब्रेन को ही तो बताना है ना कि कौन से शब्दों को याद रखना है, कौन से शब्दों को नहीं याद रखना है। अब जो ब्रेन को पसंद होगा उसी के अकॉर्डिंग हम प्ले करेंगे। ब्रेन को पसंद होता है कि भाई कनेक्शंस बनाए, इसका कनेक्शन उससे, उसका कनेक्शन उससे। जैसे बेनेवोलेंट का मतलब होता है काइंड, ठीक है? अब इसको याद रखना। अब इसको याद रखने का तरीका कैसे हो सकता है? इस शब्द को थोड़ा सा तोड़कर इसका बेने लो, बेने को कनेक्ट करो बेनिफिट से। अब जब भी आपको बेनिफिट याद आएगा, आपको बेनेवोलेंट याद आ जाएगा। टिप नंबर 5 है कि छोटी सी डिक्शनरी आप अपने पास रखो। देखो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक फिजिकल डिक्शनरी लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा और आपके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग भी रहेगा। जब आप शब्दों को ढूंढते हैं, आपका ब्रेन उसे ज्यादा प्रोसेस करता है और उस शब्द के लिए ज्यादा एफर्ट लगाता है ताकि उसे याद रखे। और अगर आपको ये बहुत भारी भरकम फील होता है तो कोई बात नहीं, आप अपने फोन में एक डिक्शनरी ऐप डाउनलोड कर लो या फिर सिंपल गूगल पे सर्च कर लो। हालांकि टॉप पर रहेगी फिजिकल डिक्शनरी, फिर रहेगी ऐप और लास्ट में रहेगा गूगल का सर्च। तो देखा कितनी इजी और यूनिक टिप्स थी आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अब वक्त हो गया है वोकैबुलरी को थोड़ा बढ़ाने का, मतलब आज के वर्ड ऑफ द डे का। और आज का वर्ड ऑफ द डे है विल, जिसका मतलब होता है मर्जी या फिर इच्छा।